अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः माघ शुद्ध द्वादशी दिनांक 21 फेब्रुवारी 2024 पतंजल योग सूत्र। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्। कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये। उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम्। आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते। योगशास्त्रेऽधुना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनं। द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः। स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च। सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यपितरत्र। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययमिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम्। शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ततो दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः। दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम्। वितर्कविचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद् वा क्लेशकर्मविपाकाशैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्थानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अंतरायाः। दुःखदौर्मनस्य अङ्गमे जयत्व श्वासप्रश्वासा भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः। मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्ततञ्जनता समापत्ति तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का
एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता ये सूक्ष्मविषयत्वञ्च आलिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्येध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जसंस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धि तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्तिरेकात्मते वा स्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरस्वाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफला पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टुदृष्टयोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रशुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्या स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशेः कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम शौच संतोष तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्का हिंसादय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्ष भावना अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिर्शुद्धि क्षयात् तपसा स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यते इन्द्रियाणाम् इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीयः साधनपादः प्रच्छर्दन यानी कि फुफ्फुस में जो हवा है उसको ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालना अर्थात ये जब बाहर निकलता है तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और इस प्रकार से फुफ्फुस में जमा इस प्रकार का ये जहरीला वायु
बाहर जाने के बाद थोड़ा काल अगर प्राण का विधारण यानी कि बहिकुंभक करना है, इस कुंभकावस्था में श्वसन कार्य में सतत व्यापृत होने वाले सभी स्नायु और अंतरेंद्रिय इनका इनको कुछ समय ही सही लेकिन विश्रांति मिलती है और उसमें फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त किंचित अधिक जमा होता है। तुरंत ही मस्तिष्क में श्वसन नियामक केंद्र थोड़ा अधिक उत्तेजित होकर पुढील श्वास बलयुक्त वेग से लिया जाता है। वो ऐसा लेने से नित्य श्वसन में होने वाले उस स्नायु का प्रसरण जरा ज़्यादा होकर उनको जरा तनाव इस प्रकार का हो जाता है। इस प्रकार तनाव होने से उसमें जो सूक्ष्म रक्तवाहिनियाँ हैं, उसमें प्रेशर आ जाता है और फिर प्रथम अशुद्ध रक्तवाहिनियों में और फिर उसके बाद शुद्ध रक्तवाहिनियों में जो रुधिराभिसरण है, रक्ताभिसरण है, वो सुधर जाता है। इस प्रकार से श्वसन व्यापार में मग्न इस प्रकार के स्नायुओं को थोड़ी विश्रांति ज़्यादा मिलती है, थोड़ा तनाव भी ज़्यादा रहता है और उनमें रुधिराभिसरण भी थोड़ा अधिक अच्छा होता है। ये 3 ही बातें एक के बाद एक इस प्रकार से होती रहती है और फिर इन सभी का सामर्थ्य और आरोग्य सुधर जाता है और श्वसन व्यापार सुधरता है। वैसे विधारण के बाद श्वसन बलपूर्वक होने के कारण फुफ्फुस अधिक उसमें तनाव निर्माण होता है और विस्तृत होने के कारण अगले श्वसन में बाह्य प्राणवायु भी फुफ्फुस में अधिक प्रमाणात प्रवेश करता है। वो रक्त में अधिक प्रमाण में सम्मिश्र होकर उस रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका प्रमाण ज़्यादा है, वो बिल्कुल समावस्था में आ जाता है। वैसे ही प्रच्छर्दन और विदारण इनके बाद लिया जाने वाला श्वास जैसे दीर्घ होता है, उससे प्रश्वास भी सहज दीर्घ होता है और फिर उसके ज़रिए रक्त में जो ये जहरीला वायु या मलिन वायु इस प्रकार का है, फुफ्फुस द्वारा ज़्यादा प्रमाण में बाहर निकल जाता है। इन सभी बातों में श्वसन व्यापार में जो स्नायु अंतर्भूत इस प्रकार के हैं और अंतरिंद्रिय उनका आरोग्य सुधरता है। श्वसन क्रिया सुधरती है और रक्त में जो विषारी वायु का प्रमाण बढ़ गया है, वो सम होकर श्वास-प्रश्वास सम प्रमाण में होकर उनकी जो तकलीफ है, ये न नष्ट हो जाती है। इस विवेचन से व्याधि होने पर श्वास और प्रश्वास से उपद्रव क्यों निर्माण होते हैं, ये इसका कारण ध्यान में आएगा। व्याधि होने पर रोग बीजों का नाश करने के लिए सभी शरीर में एक प्रयास शुरू होता है। इसमें सूक्ष्म जीवपिंड और रक्त में श्वेतपिंड इनका रोग बीज से युद्ध होता है और बीच-बीच में प्राणवायु काही अंश रासायनिक कृत्या संयुक्त होकर उससे
सुब्रत रोपण है। ऊपर बताया गया है कि प्राणवायु का कुछ अंश वरील जो कार्बन डाइऑक्साइड उससे रासायनिक संयुक्त होकर उसका कार्बन डाइऑक्साइड ये निर्माण होता रहता है। और रोगों में वरील इस प्रकार का जो मल है वो अधिक प्रमाण में होने के कारण ये विषारी वायु अधिक प्रमाण में निर्माण होता है। और फिर में मस्तिष्क में जो श्वसन नियामक केंद्र उत्तेजित होकर श्वसन क्रिया उत्तेजित होती है। श्वास प्रश्वास बढ़ने के जरिए शरीर में जो विषार है वो श्वसन द्वारा जल्दी और बड़े वेग से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार व्याधि इन विक्षेप में होने वाले श्वास प्रश्वास से उपद्रव, किंतु व्याधि निरसनार्थ वो होना एक निसर्ग की उपकारक योजना है। तो कोई भी लक्षण जब निर्माण हो जाता है तो उसका अन्वय लगा के ये लक्षण क्यों निर्माण हो रहा है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है कि शरीर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। तो ये श्वास प्रश्वास जब बढ़ जाते हैं व्याधि के जरिए तो प्रचंड उदाहरण इस प्रकार का प्राण का करने से जो अशुद्धियां शरीर में है उनको बाहर फेंका जाता है। ये एक अहम कारण इस प्रकार का रहता है कि उसके जरिए ये किया जाता है, उसके लिए ये किया जाता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें उसका आदर करना है और किसी भी प्रकार से ये बाहर कैसे निकल जाए ऐसा देखना चाहिए। तो उसके लिए चाहिए कि प्रच्छर्दन और विधारण, सांस बाहर छोड़ के फिर धारण करना है, बहिकुंभक इस प्रकार का करना है। अब इन्होंने ये बात बताने की कोशिश नहीं की है कि ऐसा करने से मलिन वायु ज्यादा फिर से शरीर में आ जाएगा, फुफ्फुस में आ जाएगा। वैसे मॉडर्न एनाटॉमी के अनुसार वायु वहां से शरीर में जाता है वापस आता है ऐसा कुछ भी नहीं है। वायु केवल फुफ्फुस में ही रहता है। ज्यादा से ज्यादा फुफ्फुस एक्सपांड होते हैं या संकुचित हो जाते हैं इस प्रकार का ही कहते हैं। और वो होने के बाद अगर प्रेशर वहां पे बना रहे कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट है, बही प्रच्छर्दन विधारण कर दिया, बहिकुंभक कर दिया, तो फुफ्फुस में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा और बाहर की हवा अंदर आ नहीं रही है तो शरीर में फैली हुई जो मलिन हवा है वो फेफड़ों में आ सकती है। और यही मैं कह रहा हूं कि इसके जरिए कोष्ठ की तरफ दोषों की प्रवृत्ति हो जाती है। फुफ्फुस एक कोष्ठ है और शाखा मर्मास्थि संधि एक उसकी गति रहती है और वायु का निग्रह जब हो जाता है, हम इस प्रकार के प्रच्छर्दन विधारण इस प्रकार से करते हैं तो उस निग्रह के जरिए जो मलिन वायु शरीर में फैला हुआ इस प्रकार का है उसका वापिस कोष्ठ में आना इस प्रकार का शुरू हो जाता है। न केवल वायु आएगा, वायु नेता है कफ और पित्त का, तो वो भी अपने अपने कोष्ठ में आने के लिए प्रयास करेंगे। अब यहाँ
फुफ्फुस में निगेटिव प्रेशर इस प्रकार का क्रिएट हो रहा है जब हम प्रच्छन्न विधारण करते हैं। लेकिन ऐसा करने से, यानी कि वायु का निग्रह करने से, बाकी जो स्थानान्यामाग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च रुधिर्नुक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते, इन सभी कोष्ठों में दोष वापिस आना आरंभ कर देते हैं, चाहे वो आमाशय में आए, पक्वाशय में आए, अग्न्याशय में आए, या फिर हृदय में आए, या फिर उंडुक में आए, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और ऐसे दोष जब वापिस कोष्ठ में आते हैं, तो एक तो उनका शमन वहां पे किया जा सकता है, और दूसरी बात, अगर वो ज्यादा मात्रा में है तो उसका शोधन भी किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि हमें कोष्ठ शाखा गति पर अगर नियंत्रण प्राप्त हो गया इन सभी के जरिए इस प्रकार से, तो उसके जरिए हम दोषों को कोष्ठ में लाना आरंभ करेंगे बहिकुंभक से। और इसमें ओंकार और बहिकुंभक दोनों करते हैं इस प्रकार से। ततः केतनाधिगमो प्रत्यय तस्य वाचकः प्रणवः तज्जप तदर्थ साधनम। तो उसमें जो प्रत्यवाय है उसको दूर करने का भी सामर्थ्य ओंकार में है। और फिर आगे ये व्याधिस्थान संशय प्रमादालस्य वगैरह वगैरह से भी प्रत्यय बताए गए हैं इस प्रकार से। और फिर चित्त प्रसादन के लिए मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम वगैरह वगैरह सूत्र आया है। और उसका विकल्प में प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, ये सूत्र आया है इस प्रकार से। तो इससे चित्त प्रसन्न होना, ये बात होती रहती है इस प्रकार से। और फिर चित्त की प्रसन्नता ये हमें काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार की है। अगर चित्त प्रसन्न हो जाता है तो सभी कामकाज अच्छे तरीके से इस प्रकार से होंगे। तो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। तो सुख दुख पुण्य अपुण्य के बारे में मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये इस प्रकार की जो करनी है, चित्त वृत्ति करनी है, उससे भी चित्त प्रसादन होगा, ये एक बात। और प्रच्छन्न विधानाभ्याम व प्राण से भी चित्त प्रसादन इस प्रकार का होगा। और फिर ये जो प्रत्यवाय है उसका निरसन इस प्रकार का होगा, व्याधिस्थान संशय वगैरह जो कहे, जो भी कुछ भी है उसका निरसन होगा। तो मुझे लगता है कि सभी मरीजों में चित्तवृत्तियों का निरोध साध्य करने के लिए समाधि, और इसके लिए ईश्वर प्रणिधान, उसका वाचक प्रणव, उसका जप करते रहना, ये एक अहम मुद्दा हुआ। और उसी जप में अगर हम बहिकुंभक भी करते हैं, म पूर्ण होने के बाद बहिकुंभक करते हैं, तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, इससे भी प्रत्यवाय दूर होते हैं और चित्त प्रसन्न होने लगता है। ये दो बातें बताई गई है। तो अभी इन्होंने आधुनिक वैद्यक शास्त्र के अनुसार ये प्रक्रिया कैसी होती है ये बताने की कोशिश की है। लेकिन बहिकुंभक करेंगे, आंतक कुंभक करेंगे तो क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में आधुनिक वैद्य कुछ बताता नहीं है। अंतक कुंभक में वहां पे वायु का संचय है और बाहर नहीं जा दे रहे हैं, तो वो अंदर घुस जाएगा। और बहिकुंभक में वहां पे वायु का निरोध कर दिया है और सांस अंदर नहीं ले रहे हैं, सांस बाहर छोड़ी है इस प्रकार से। तो ये जो शरीर में फैला हुआ इस प्रकार का मलुरूप वायु वो फेफड़ों में वापस आ जाएगा। और इसलिए अभी हम जो कर रहे हैं कि ओंकार करते समय बहिकुंभक किया, और बहिकुंभक में पहले 20 अंक तक केवल इस प्रकार का विरोध करते हैं कि हवा बाहर नहीं फेंकते हैं या अंदर नहीं आने देते हैं। फिर अगले 10 सेकंड में जो शरीर में संचित वायु है उसको एक बार फिर बहिकुंभक करेंगे, उसको फिर से बाहर फेंकेंगे इस प्रकार से। तो ये अभी पॉसिबल हो रहा है, मैं जो कर रहा हूँ कोशिश उससे पॉसिबल हो रहा है। पहले 10 से 20 सेकंड के लिए सिर्फ होल्ड करना,
जो मलिन वायु है उसको फेफड़ों में आने देना और अगले 10 सेकंड में उसको एक बार फिर से निकाल देने की कोशिश करना और फिर सांस लेना। और ये कालावधि अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो मलिन वायु जो है वो कोष्ठ में आना, ये एक तो होगा ही, उसमें एक संदेह की बात नहीं है। लेकिन वायु का निग्रह होने के कारण अन्य कोष्ठों में भी दोष शाखा मर्मास्य संधि से आने लगेंगे और वहां शाखा मर्मास्य संधि में उनका परिणाम कम दिखाई देगा। जैसे शीतपित्त है, उदर कोठ, इस प्रकार के एलर्जिक अर्टिकेरिया जैसे लक्षण है, या फिर संधिवात जैसी बीमारियां है, वहां स्तंभ है, शूल है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अभी हम क्या करते हैं कि सामावस्था है, निरामावस्था है, इसको देखकर पहले लंघन पाचन करना है और फिर दवाइयों से हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जय रासना सप्तक वगैरह हो, रासना पंचक हो, इस प्रकार से। तो वो शाखाओं में जाकर काम करते हैं और फिर दोषों का साम वायु का पचन वहां पे करते हैं और पचन होने के बाद वायु फिर से कोष्ठ में आने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे मैंने एलोपैथी की बात कही थी कि एलोपैथी की दवाइयाँ कोष्ठ में काम करने के बजाय व्यवय विकासी होने के कारण सीधे शाखा मर्मास्य संधि में या मध्यम रोग मार्ग और बाह्य रोग मार्ग में पहुंच जाती है और फिर वो जहर होने के ही कारण तात्काल दोष संघात को दूर करती है और सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देती है। और यही कारण है कि एलोपैथी पूरे विश्व पर राज कर रही है, सिम्टोमेटिक रिलीफ के जरिए राज कर रही है। अब हमारे हिसाब में जब तक मूल रोग की चिकित्सा नहीं होगी तब तक सिम्टम्स नहीं कम होंगे। इसमें समय लगेगा क्योंकि कारण परंपरा कितने देर से चल रही है, कितनी मात्रा में चल रही है, वगैरह वगैरह, इनके ऊपर दोष प्रमाण विशेष जो है वो अपचार विशेष पर निर्भर है। तो उसके आधार पर वो दोष प्रमाण कितना है और वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो अभी सिम्टोमेटिक रिलीफ के जरिए हमें ऐसे ही कुछ दवाइयाँ चाहिए जो व्यवहारिक विकासी गुणधर्मों के कारण धातुओं तक पहुंचे या फिर मध्यम रोग मार्ग में पहुंचे और वहां का जो दोष संघात है उसका पाचन करना आरंभ करे, सिम्टोमेटिक रिलीफ दे दे। अब इस दोष संघात को पुनश्च कोष्ठ में लाना, ये चीज आवश्यक इस प्रकार की है। तो इसलिए मेरे दो सुझाव थे, एक रसशास्त्र की औषधियां जो जहरीली है फिर भी सेफ की गई है मारण शोधन, मारण और शोधन की प्रक्रिया से। तो ये यद्यपि जहरीली है तो भी उसके वैवाहिक विकासी गुणधर्म का हम उपयोग कर लेते हैं, लेकिन उसके जो मारकत्व है, उसका जो जहरीले असर है, उसको हम कम कर देते हैं और इसलिए सीधे बाह्य रोग मार्ग या मध्यम रोग मार्ग में पहुंच सकते हैं। आशावरिष्ट की कल्पना भी ऐसी है कि आशावरिष्ट वायु विकास होने के कारण सीधे बाह्य रोग मार्ग या मध्यम रोग मार्ग में पहुंच सकते हैं। तो वहां उनका वो पाचन आरंभ करेंगे और पाचन होने से भी दोष कोष्ठ में आएंगे। ये एक बात है। एलोपैथी की दवा पाचन नहीं कर रही है वास्तव में इस प्रकार से, लेकिन हमारी दवा तो पाचन कर रही है, तो पाचन होने के कारण वो दोष कोष्ठ में आना शुरू हो जाता है वृद्धाभिसंधानात् पाकात्। उसमें अगर ये बहिकुंभक के हम जोड़ देते हैं तो उसके जरिए भी ये वायु का निग्रह होने के कारण दोष कोष्ठ में आना, दोषों का कोष्ठ में आना, ये आरंभ हो जाएगा। और ऐसे जब ये कोष्ठ में आने लगेंगे तो वहां उनका जो परिणाम दिख रहा है शाखा मर्मास्थि संधि में, वो कम पड़ेगा। और वो हमारे लिए एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि इसके जरिए धातु साम्य प्रस्थापित होने लगेगा। तो सभी मरीजों में या स्वस्थ वृत्त में भी हम अगर ओंकार और बहिकुंभक की प्रैक्टिस करते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं, तो ये दोषों की गति सुधरती रहेगी, वो दोष अपने आप कोष्ठ में आते रहेंगे और फिर उनका शमन या शोधन इस प्रकार का होता रहेगा और फिर मूल रूप से व्याधि ठीक होने लगेगा। इनका जो अ, विक्षेप सहभुव इस प्रकार के जो बताए गए हैं, श्वसन पहले बिगड़ जाता है
और ये क्यों होता है? क्योंकि शरीर को ये जो मलिन वायु ज्यादा बढ़ रहा है उसको बाहर फेंकना है इस प्रकार से। इसलिए कपालभाति भस्त्रिका, ये जो शोधन इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, उनको अगर हम भली भांति कुछ देर तक करते हैं और फिर ओंकार में बहिकुंभक करते हैं तो एक बात बन जाएगी कि दोषों का कोष्ठ में आना शुरू हो जाएगा, और वो केवल फुफ्फुस कोष्ठ में आना शुरू होगा ऐसा नहीं। स्थानान्यामाग्नि पक्वाना मूत्र से रुधिर से च रुदुंडक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते, इन सभी कोष्ठ में दोष वापस आने लगेंगे, और जैसे ही वापस आने लगेंगे वैसे जहां पे वो है मध्यम रोग मार्ग या बाह्य रोग मार्ग, वहां रिलीफ हो जाएगा। और ये जो हमारी कमी है कि सिम्टोमेटिक रिलीफ देने में हम कम पड़ते हैं, इस प्रकार से ये काफी हद तक दूर होगी। तो इसलिए खुद को ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है। पहले हम खुद इस प्रकार का अध्ययन करेंगे और फिर लोगों को उसके बारे में बताएंगे तो लोग भी करेंगे। हमारा खुद का विश्वास हो जाए कि हमें भी स्वास्थ्य मिल रहा है इस प्रकार से, और मिल रहा है स्वास्थ्य या फिर सुधर रहा है और अच्छा हो रहा है इस प्रकार से, तो हम इसके जरिए मन के ऊपर भी काबू पा सकेंगे। ये एक अहम मुद्दा है, क्योंकि इसके चित्त प्रसादन होता है। प्रचर्दन विधारण अभ्यापाणस्य, ये चित्त प्रसादन के लिए ये सूत्र आया है वास्तव में इस प्रकार से। लेकिन ओंकार में भी प्रत्यवाय अंक का निरा करने का सामर्थ्य है, जिसमें व्याधि प्रथम है, और विक्षेप वो दुखद और मन से अंगमय जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह हुआ, ये जो बात कही गई है, ये इन विक्षोभों के साथ में इस प्रकार के होते हैं। तो ऐसे हालात में उनको भी काबू में रखने के लिए ये प्रचंदन विधारण ये अच्छा काम करता है। तो हम खुद इसका अभ्यास करेंगे और लोगों से भी करवाएंगे तो शायद एक अच्छी सीधी सादी बात होगी। इसमें पहले स्थिर सुखम आसनम इस प्रकार के बात बताई गई है। तो स्थिर सुख इस प्रकार का आसन निर्माण हो, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, ये जो आगे वाले सूत्र है ये भी उसको जोड़ लेंगे, और फिर इस अवस्था में ओंकार और बहिकुंभक करेंगे। तो इसके जरिए ये दोष कोष्ठ में आना शुरू हो जाएगा, शाखा में वो कम हो जाएंगे इस प्रकार से। हम्म, हम्म। योगाभ्यासी पुरुष के लिए आहार विहार, शास्त्रीय लौकिक कर्माचरण, निद्रा और जागरण में युक्तता रखने की आवश्यकता होती है। ऐसे वो नहीं करता है तो आरोग्य नहीं रहता, फिर दुख दौर्मनस्य श्वास प्रश्वास से उपद्रव होने ही वाले हैं। शुरू शुरू में साधक के ये युक्तता जितनी अच्छी चाहिए उतनी अच्छी नहीं रहती। समापत समापय्य निद्राम सुजीर्णाल्पभोजी समत्याग वासे विविक्त प्रदेशे। तो निद्रा अच्छी तरीके से होने से, और सुजीर्ण अल्पभोजी, जिसका अच्छे तरीके से पचन हो रहा है, इस प्रकार का अल्प खाना उसको खाना इस प्रकार का है। श्रम त्याग बाधे, त्याग्य भागे बाधे वियुक्त प्रदेशे, सदासीत निस्तृष्ण एवा प्रयत्न एव अप्रयत्न। श्रम त्याग बाधे त्याग्य बाधे इस प्रकार से, श्रम और त्याग्य ये त्याग करने वाली वस्तु इस प्रकार के, उसकी बाधा जहाँ पे न हो इस प्रकार से विविक्त प्रदेश है, निर्जन प्रदेश में इस प्रकार से, सदासीत निस्तृष्ण एवा प्रयत्न, तो सदैव वहाँ तृष्णा विरहित होकर अप्रयत्न से रहना है। ये जीवन क्रम दीर्घकाल अभ्यास से ही प्राप्त होता है, और तब तक
उसमें जो युक्तता रखते समय कभी-कभी दुर्लक्ष्य हो जाता है। जैसे कि क्वचित साधक के द्वारा आहार में युक्तता नहीं रही या जिह्वालौल्य से या किसी के आग्रह के वजह से वो कुछ अ, जो खाना नहीं खाना है वो खा रहा है, तो नित्य मिताहार से ज़्यादा अन्न उसने सेवन कर लिया। तो उस दिन ध्यानाभ्यास करते समय विशेष विक्षेप और उपद्रव इनकी बाधा हो थोड़ी तो होती ही है। ऐसे स्थिति में ज़्यादा खाया हुआ अन्न पचन करने में पचनेंद्रिय के लिए थोड़ा अधिक व्यायाम इस प्रकार का हो जाता है, आयास होता है। और उसके ज़रिए अंतरिंद्रिय सूक्ष्म पिंड उनकी चीज़ थोड़ी ज़्यादा इस प्रकार की होती है और फिर रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण अधिक बढ़ जाता है। ये प्रमाण कम करने के लिए उसको साम्यावस्था प्राप्त होने के लिए श्वसन क्रिया ज़रा जोर जोर से शुरू होना अवश्य होता है। श्वसन क्रिया वेग से चलना, ये चित्त एकाग्र के लिए विरोधी इस प्रकार का है। तो ऐसे प्रसंग में चित्त में सोपद्रव विक्षेप उत्पन्न होकर वितर्क विचार आदि समाधियों का अभ्यास अब मुश्किल हो जाता है और ऐसे प्रसंग में नित्य का जो चित्त निरोध उस का अभ्यास है, उसमें न लगते हुए इस प्रकार से सूत्र में प्राण प्रच्छन्न विधारण इनका अभ्यास हम करते हैं, तो विक्षेप और उपद्रव इनकी जो पीड़ा है वो नष्ट हो जाती है। श्वसन क्रिया सुधरती है और प्राणापानों की साम्यावस्था प्राप्त होती है। रक्त प्रवाह शुद्ध और बलवान होता है। चित्त प्रसन्न होकर पुढ़िल समाधि अभ्यास के लिए कोई भी प्रत्यवाय न होने के जरिए वो निर्विघ्नपणे काम करता रहता है। ध्यान के लिए जो आलंबन चित्त उस पर चित्त स्थिर हो गया, तभी वो आगे प्रसन्नता को प्राप्त होता है। लेकिन चित्त की स्थिरता मन स्थैर्य के ऊपर निर्भर रहती है और ये मनस्थैर्य प्राप्त होने के लिए कुछ विशेष अभ्यास 35 से 38 इन सूत्रों के द्वारा बताए हैं। उसके पहला उपाय विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी। तो इनका जो इन सभी के बारे में विवरण है, कृष्ण कृष्ण को लटकर सा, वो आधुनिक वैद्य के आधार पर इस प्रकार का है और उनका आयुर्वेद का अध्ययन नहीं था, तो ये स्वाभाविक है। अगर हम आयुर्वेद के अध्ययन के जरिए इसको देखते हैं, उस दृष्टि से इसको देखते हैं, तो जैसे मैंने बताया ये कोष्ठ शाखा गति, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का इसमें रहेगा। और वायुश्च निग्रहात्, वायु का निग्रह होने के कारण दोष कोष्ठ में आना आरंभ करते हैं। यहाँ प्रस्तुत उदाहरण में तो फुफ्फुस ये जो कोष्ठ है उसमें तो दोष आना आरंभ करते ही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कोष्ठ शाखा गति सभी जगह चालू है और वायु का निग्रह हो जाता है तो सभी कोष्ठों में इस प्रकार से दोष का आना आरंभ हो जाता है और ऐसे करने से फिर वहाँ शाखा या मर्मास्थि संधि में दोषों का जोर कम हो जाता है। वहाँ के उनके उनके क्रिया द्वारा किए हुए जो लक्षण है वो कम हो जाते हैं और एक सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिलना आरंभ हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। हमें आयुर्वेद को तो छोड़ना नहीं है, उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। वहाँ पे जो दोष वैषम्य हुआ है या दोष दुष्ट समूर्छना हुई है, उस दोष दुष्ट समूर्छना को भंग करने के लिए जो पर्याप्त दवा है वो हमें देनी ही है। वो वहां तक पहुंचे इसलिए वैवाहिक विकासी गुणधर्मों का प्रयोग हमें करना ही है। लेकिन इसके साथ में अगर हम इस प्रकार का प्रच्छन्न विधारण करते हैं और ओंकार के साथ करते हैं इस प्रकार से, तो इसको और अच्छा बढ़ावा मिलेगा और जो दोष है वो अपने आप कोष्ठ में आने के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से आना आरंभ हो जाएगा और जैसे दोष कोष्ठ में आएंगे वैसे उनका शमन या शोधन इस प्रकार से किया जा सकता है। तो थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से इन उन सभी को चीज़ों को देखना है
और ये हो रहे हैं अगर, तो लोग जल्दी ठीक होंगे। अगर हम इस प्रकार से वही कुंभक की जोड़ देते हैं या ओंकार और वही कुंभक की जोड़ देते हैं, तो जिन लोगों को केवल आयुर्वेद के जरिए जितना समय लगना चाहिए था, उसके काफी कम समय इस प्रकार में लग सकता है। और चित्त प्रसन्नता अगर हो जाती है तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है, चित्त प्रसन्नता होना इस प्रकार से। काम क्रोध आदि विकारों से हमारा चित्त कलुषित इस प्रकार का हो जाता है, बिगड़ हो जाता है। और फिर उस चित्त को प्रसन्न करने के लिए ये एक उपाय इस प्रकार का है। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम ये एक उपाय है, प्रच्छन्न विधानाभ्याम व प्राण से ये भी एक उपाय है। तो इसको भली भांति हम करने की अगर कोशिश करते हैं तो हमारा मन ज्यादा अच्छा नहीं है, बहुत फेंट है, इसलिए मैं नहीं बता रहा इस प्रकार से। मैंने किताब से ये पढ़ा। ये जब पीडीएफ बनाते हैं, 10-10 पृष्ठों की पीडीएफ बनाते हैं, तो बीच बीच में मालूम नहीं है कैमरा का क्या हो जाता है, और बहुत फेंट पिक्चर्स आ जाते हैं। और वो पूरा होने के बाद पता चलता है वो पूरी पीडीएफ फेंक देनी पड़ती है, फिर से नया करना है। फिर भी कहीं जगह ये ऐसा होता ही है। नहीं तो फिर 2-2 पृष्ठ ही पीडीएफ में लेना, इस प्रकार का कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो सभी जेपेक बनाना और उसको ले लेना इस प्रकार से। ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो what may be relevance of Shatkarma in relation with Koshta Shakha Gati, which is advised before pranayam? जैसे ये शोधन प्रक्रिया है, पंचकर्म से भी हमारे यहाँ दोषों को कोष्ठ में लाया जाता है। और स्नेहन का एक अहम रोल है, स्वेदन का उसमें एक अहम रोल इस प्रकार का है। स्नेहन किन स्नेह द्रव्यों से करना है, ये भी इसका एक अहम रोल इस प्रकार का है। और संप्राप्ति भंग कैसे करनी है। तो षटक्रिया काल जो बताए गए इस प्रकार से, जट कर्म जो योग में बताए गए हैं इस प्रकार से, उसके जरिए शुद्धि प्रक्रिया होती रहती है। जो दोषों का या मलों का संचय शरीर में है उसको बाहर निकाला जाता है। तो जैसे पंचकर्म के बारे में बताते हैं कि अगर रसायन वाजीकरण चिकित्सा करनी है तो उसको पहले पंचकर्म से शरीर की शुद्धि करवाओ, ताकि मलिन वस्त्र को जिस प्रकार से रंग नहीं दिया जाता, उसी प्रकार से मलिन शरीर में रसायन वाजीकरण अच्छे काम नहीं करते। तो ये दो बात स्पष्ट रूप से वहां पे लिखी है इस प्रकार से। वैसे ही चित्त प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार से जो मलिन दोष शरीर में है उनको निकाल देना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। पहले शुद्धि की प्रक्रिया, और फिर जो चित्त प्रसन्न करना वगैरह वगैरह इस प्रकार की जो बातें हैं, या फिर समाधि अवस्था को सिद्ध करना, प्राप्त करना, ये जो अवस्था है ये बात हो सकती है। तो शुद्धि प्रक्रिया एक अहम इस प्रकार का मुद्दा है। और वो षटकर्म के जरिए या हमारे पंचकर्म के जरिए इस प्रकार से बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ओंकार और प्रचर्दन विधारण या बहिकुंभक, इसके इससे जरिए भी शुद्धि प्रक्रिया थोड़े थोड़ी मात्रा में होती रहेगी। इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। और जब ये होती रहेगी इस प्रकार से, तो शरीर शुद्ध होता रहेगा। और दूसरी जगह ये दोषों की कोष्ठ में आना, ये गति अच्छी रहेगी इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद और योग, इनको हम साथ में लेंगे तो ज्यादा अच्छे फायदे हमें उससे मिलने वाले हैं। क्या है, यौगिक क्रिया आदि कुशल प्रशिक्षक के निर्देशन के बिना करना ठीक है? नहीं ठीक है। प्रशिक्षक के अधीन होकर ही करना है। इसमें संदेह की बात नहीं। वैसे भी आयुर्वेद सीखना है तो कुछ किसी अच्छे गुरु से सीखना है। मूल ग्रंथ तो है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
लेकिन उससे सिर्फ बात नहीं बनती। उनको भली भांति समझना ये एक आवश्यक चीज इस प्रकार की है। और विद्या जो है वो गुरु से प्राप्त होती है। ज्ञान जो है हमारा, वो शास्त्र जो है वो ग्रंथों से प्राप्त होता है। लेकिन सिर्फ शास्त्र से बात नहीं होती। गुरु की आवश्यकता होती ही है, जो विद्या के जरिए उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझाते हैं इस प्रकार से। और फिर एक कला है उसकी कि किस प्रकार से उसको वास्तव में लाना है इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन सभी बातों के बारे में हम ज्यादा सजग इस प्रकार के हो जाएंगे। और जहां तक हो सके योग का अभ्यास बढ़ाते रहेंगे। आयुर्वेद का तो अभ्यास हमें करना ही है, इसमें संदेह की बात है ही नहीं। लेकिन ये मूल ग्रंथों का अध्ययन और जो छोटे छोटे सूक्ष्म इस प्रकार के विषय है उसको भली भांति समझना, ये बात आवश्यक इस प्रकार की होगी। और ये जब अच्छे तरीके से होता होगा, तभी हम इन सभी को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और फिर ये कॉम्बिनेशन होता रहेगा। हमें आयुर्वेद भी अच्छा आना चाहिए और योग भी अच्छा आना चाहिए, अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। दोनों अगर अच्छे तरीके से समझते हैं तो फिर दोनों का मिलाप करना पॉसिबल हो जाएगा। और फिर हमें भी फायदा होगा, पूरे समाज को भी फायदा होगा। इसलिए जब मैंने ये सब बातें देखी तो मैंने निर्णय किया कि मेरी नई संहिता आयुर्योग संहिता होगी, केवल आयुर्वेद संहिता नहीं होगी इस प्रकार से। और इसकी अभी पुष्टि ही हो रही है। जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे विचार कर रहे हैं, उसमें मैंने जो निर्णय लिया वो सही है, यही बताने वाले इस प्रकार के है। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी। चित्त बाह्याकार होना ये उसकी प्रवृत्ति है। शब्द स्पर्शादि विषयों में से कोई भी एक विषय चित्त में उदित होकर वृत्ति तदाकार होने पर वो चित्त की ये रिपीट हुआ है, बाद में देखा। विषयवती प्रवृत्ति हो। इस प्रकार की विषयवती प्रवृत्ति बाह्य विषय प्रत्यक्ष में न होने के समय भी उत्पन्न होना, ये मनस्थैर्य के लिए कारण हो जाती है। तो वितर्क विचार, ये जो दूसरी संप्रज्ञात समाधि है, उसमें केवल विचार आने से ही मन वहां पे एकाग्र होने लगता है। तो विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्न मनसा स्थिति निबंधनी। अगर हमारा चित्त वहां पे स्थिर हो जाता है, मनसा स्थिति निबंधनी वो स्थिति में रखने वाली इस प्रकार की है, तो वास्तव में कोई विषय है, साक्षात विषय सामने नहीं है, फिर भी हमारा चित्त उसका तदाकार अगर हो जाता है, तो फिर उसके भी जरिए ये चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा, या फिर मन प्रसन्न होगा। ये सब बातें जो चल रही है कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनात चित्त प्रसादन, भी चित्त प्रसादन की बात कर रहे हैं। और उसके विकल्पन में प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व पारण से ये सूत्र भी चित्त प्रसादन के लिए आए हैं। वैसे ही विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी, ये भी चित्त प्रसादन के लिए आया है। और इस प्रकार से अगर चित्त प्रसादन हो जाता है, तो जो प्रत्यवाय है और उनके साथ में होने वाले जो विक्षेप सहभुव है, इन दोनों का निरसन हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम वितर्क समाधि से आगे जाकर विचार विचार संप्रज्ञात समाधि में पहुंच जाते हैं, तो वहां भी मन की स्थिति और निबंधन हो जाता है। योगाभ्यास में विषयवती प्रवृत्ति बाह्य विषयों पर निर्भर नहीं। चित्त के यहाँ विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई तो वो मनस्थैर्य के लिए कारण होता है, इस प्रकार से इस सूत्र में बताया गया है। यह प्रवृत्ति यदृच्छा से उत्पन्न होती है, होती नहीं, अभ्यास बल से उत्पन्न करने लगती है।
ये अभ्यास कैसे करने का, ये समझने के लिए चित्त किसी भी विषय का जब ग्रहण करता है, तो वहां पे क्या क्या घटनाएं होती है, ये देखना चाहिए। जब किसी भी विषय का ग्रहण चित्त के द्वारा किया जाता है, तो उस विषय के लिए ग्रहण करने वाला यानी ग्रहीता, जो करने का विषय वो ग्राह्य, और जिसके योग से ग्रहीता ग्राह्य का ग्रहण करता है वो चित्त, ऐसी सामग्री होती है। इस सामग्री को ही दृष्टा दृश्य और दर्शन अथवा ज्ञाता माता मेय मान, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ये इस प्रकार की पारिभाषिक संज्ञाएं हैं। जब विषय ग्रहण किया जाता है तो मन की यानी कि चित्तवृत्ति की ये क्या बोलता है तारा शुद्धावस्था, क्षुब्धावस्था नहीं कहेंगे, उत्थितावस्था होती है। इंद्रिय द्वारा चित्त बाह्य विषयों से संगत होकर तदाकार होता है, और फिर ये अमुक विषय है, इस प्रकार का ज्ञान निर्माण होता है। इस प्रकार से ये अमुक विषय, इस प्रकार का वृत्ति ज्ञान होने के पूर्व चित्त का व्युत्थान होना, और फिर इंद्रिय द्वारा विषयों से संगत होकर तदाकार होना, ये अवश्य होता है। ये जो प्रकार जागृत अवस्था में होता है, वह स्वप्न में ये सब होता नहीं है। फिर भी स्वप्न में जब विषयों का ग्रहण होता है, तो बाह्य वस्तु प्रत्यक्षत्व से वहां होती ही नहीं है, पर विषय ग्रहण होता है। तो ये कैसे होता है, इसका विचार करना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। यहीं पे रुकते हैं हम। ज्यादा जोर जो है वो ध्यान के ऊपर या फिर ओंकार के ऊपर करेंगे, तो उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसमें भी अभी धन्वंतरि की तस्वीर सामने है, तो धन धन धन्वंतरे नमः इतना ही करेंगे, नहीं तो ओम धन धन्वंतरे नमः इतना भी करेंगे। तो इसके ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे, और बगैर देखे भी अगर धन्वंतरि की मूर्ति हमारे सामने आ जाती है, तो हम सभी तर्क से सविचार में पहुंच गए हैं। ऐसा ये विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधी, यहाँ तक पहुंच गए, ऐसा समझना चाहिए। तो ओम बाद में करने ही वाले, तो केवल धन धन्वंतरे नमः इतना ही करेंगे। धन धन्वंतरे नमः, 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 धन धन्वंतरे नमः। अभी ओंकार के बारे में जैसे मैंने कहा था, ओंकार और वैकुंभक दोनों साथ में करने हैं। और ये सदोष है वो अलग बात है। लेकिन जो भी आलम्बन सामने है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो तुम्हारे सामने अगर कुछ अच्छी तस्वीर है तो उसको देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार की। इसमें ओंकार करते समय जब अ उ म ये तीनों पूरे हो जाएंगे तो बहिकुंभक वहां पे सिद्ध होगा। फिर 20 अंक तक उसको उसी प्रकार के रोध करके रखना है, और 21 से 31 अंक तक जो फिर से वायु जमा हो गया उसको बाहर फेंकना है। इस प्रकार की प्रैक्टिस करनी है, और फिर धीरे से सांस लेनी है। शायद हम एक एक ब्रेक भी करेंगे,
एक ओंकार करने के बाद एक बार दीर्घ श्वसन करके रुकेंगे, फिर अगेन एक ओंकार करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। एक लंबी सांस लेना, छोड़ना। फिर से ओंकार। फिर लंबी सांस लेना, छोड़ना। इस समय मैंने थोड़ा ज्यादा सांस ले ली, थोड़ा उसका जो समय है वो बढ़ाया। तो यही रखते हैं, मैंने 30 अंक तक सांस रोक के रखा था और फिर से उच्छ्वास करने की कोशिश की। फिर से सांस लेते हैं। लंबी सांस लेकर छोड़ते हैं। फिर से सांस लेंगे। फिर से हाँ, फिर से सांस लेते हैं। हाँ।
फिर से लंबी सांस। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्।